शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम ना। निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, हम लोग को चयन करना है, मैंने चुनना है कि नीचे दिए गए जो विकल्प है तर्क संगत है उसमें से कौन सा हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है टेबल, टेबल, वृक्ष, लकड़ी, बीज, पौधा दिया है ना। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि पहले टेबल होगा कि वृक्ष होगा कि लकड़ी होगा कि बीज होगा, पौधा होगा, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जब हम लोग मतलब बिना बीज का कोई पौधा तो नहीं होगा, और बिना पौधा का कोई पेड़ नहीं होगा, कोई वृक्ष नहीं होगा, और बिना वृक्ष का कोई लकड़ी नहीं होगा, और जब लकड़ी नहीं होगा तो टेबल नहीं होगा। लकड़ी से तो टेबल बनता है। तो इसका सबसे पहले इसका जो हम लोग का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर हो जाएगा बीज। बीज, बीज के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का पौधा। बीज के बाद क्या आएगा पौधा, और पौधा के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, पौधा के बाद आ जाएगा वृक्ष ना, वृक्ष। और वृक्ष के बाद क्या आ जाएगा लकड़ी ना, लकड़ी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, लकड़ी के बाद क्या आ जाएगा टेबल। समझ में आया आप लोग को। यानी पहले बीज होगा, बीज के बाद पौधा होगा, पौधा के बाद क्या होगा वृक्ष होगा, वृक्ष के बाद लकड़ी, लकड़ी के बाद टेबल। अर्थात 4 5 4 5 3, 4 5 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है 4 5 2, यहाँ पे कितना है 4 5 है, लेकिन 3 नहीं है और 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, तो ऑप्शन ए गया। उसके बाद यहाँ पे 4 3 नहीं है, 4 5 है, तो 4 5 तो ऑप्शन सी गया। यहाँ पे देखिए 4 5, तो यहाँ पे 4 2 ऑप्शन डी गया। जब 3 ऑप्शन कट गया तो हम लोग का ऑप्शन कौन बच गया, ऑप्शन बीज राइट आंसर, ऑप्शन बीज राइट करेक्ट आंसर ना। समझ में आप लोग को आ गया ना, कैसे बताए हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहने का मतलब है कि लॉजिकल जो सीक्वेंस है ना, उसमें करना क्या होता है कि जो सही अर्थपूर्ण है उसी को हम लोग को निकालना पड़ता है, उसी को क्या करना है हम लोग को निकाल देना है कि इसका दो का अर्थपूर्ण क्रम दर्शाता है ना। इसमें बताइए कि सबसे पहले हम लोग को क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले क्या आता है शिशु आता है। तो शिशु पहला नंबर एक में देखिए ऑप्शन बी गया, डी गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी ए गया, बचा का हम लोग का सी बच गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। हम लोग ऑप्शन से भी देख लेंगे कि ऑप्शन हम लोग का कौन मिल रहा है। अगर 4 में से ऑप्शन 3 नहीं मिला तो हम लोग का एकदम कंफर्म है कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। तो ये देखिए पहले हम लोग का क्या आता है, पहले हम लोग को तो ये आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग शिशु हैं, पहले हम लोग शिशु होते हैं, शिशु के बाद बालक होते हैं, बालक के बाद क्या होते हैं किशोर होते हैं, किशोर के बाद प्रौढ़ होते हैं, तब उसके बाद क्या होते हैं वृद्ध होते हैं, तब उसके बाद क्या होते हैं वृद्ध। तो यानी सबसे पहले हम लोग हो जाएंगे यानी 1 में शिशु ना, 1 में क्या आ जाएगा हम लोग पहले 1 में पहले शिशु होता है, उसके बाद 2 में हो जाएगा बालक, अब बालक के बाद क्या हो जाएगा 3 में क्या आ जाएगा बालक के बाद किशोर, 3 में क्या आ जाएगा 3 में हम लोग किशोर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 में क्या आ जाएगा हम लोग प्रौढ़, बालक के बाद क्या होता है प्रौढ़, और 5 में क्या आ जाएगा हम लोग 5 में हम लोग हो जाएंगे वृद्ध, 5 में हम लोग क्या हो जाएंगे वृद्ध। यानी शिशु बालक किशोर प्रौढ़ ना। तो शिशु बालक पहले शिशु तब बालक, शिशु बालक तब उसके बाद प्रौढ़, यानी शिशु बालक है 2 नंबर पर बालक न है, तो
तो 2 पर कौन है? 5 है। 2 पर 5 बालक और 3 पर कौन है? किशोर। किशोर हो गया 4 पर। और उसके बाद 4 पर कौन है? तो 3 पर है प्रौढ़। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग? यानी 2 पर हो जाएगा वृद्ध ना, यानी कौन हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन से भी बता दिया हूँ कि मान लीजिए पहले शिशु आता है तो यानी 1, तो इसमें देखिए तो 1 पर नहीं है, 1 शुरू में नहीं है, लास्ट में है, ऑप्शन ए गया। बी में देखिए 3 से शुरू हुआ है, 3 कौन है? प्रौढ़। तो पहले हम लोग डायरेक्ट प्रौढ़ तो नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी गया। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी में क्या? 2, यानी 2 में कौन है? वृद्ध है। पहले हम लोग अर्थपूर्ण देखिए किससे कौन रिलेटिव होता है? पहला है सांप, सांप हो गया, घास हो गया, चील हो गया, मेढक हो गया, टिड्डा हो गया। तो ये पहले आप लोग बताइए कि पहले सांप जो है घास को खाता है कि घास को चील खाता है, और चील मेढक को खाता है कि मेढक टिड्डा को खाता है? आप लोग बताइए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले घास को टिड्डा खाता है, सबसे पहले घास को टिड्डा खाता है। तो पहले हम लोग का कहा जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं 2 पर हो जाएगा 2 घास, यानी घास पर क्या होता है? टिड्डा। टिड्डा का हो गया 5 टिड्डा। देखिए 2 5 किस में है? इसमें 3 2 है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन ए तो गया। 3 5 तो होगा नहीं, क्या कि 3 पहले चिल्लाता नहीं है। फिर 2 5 ऑप्शन बी भी गया, तो बचा क्या? 2 5, इसमें 2 4 है, ऑप्शन डी गया। बचेगा हम लोग का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज क्या हो गया? करेक्ट आंसर। आप लोग को ऑप्शन से भी बता दे रहा हूँ कितना मतलब शॉर्ट में, कि ऑप्शन से भी आप लोग देख के आंसर ला सकते हैं ना। देख रहे हैं ना कितना इजी से बता रहा हूँ, कितना सिंपल बता रहा हूँ ना। तो यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ पूरा बढ़िया से। तो पहले घास, घास के बाद टिड्डा, मतलब घास पर कौन होता है? टिड्डा होता है। और टिड्डा पर क्या? टिड्डा के बाद क्या हो जाएगा? टिड्डा को कौन खाता है? तो मेढक खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है ना। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? तो मेढक को कौन खाता है? सांप। मेढक को कौन खाता है? सांप ना। मेढक को सांप खाता है ना। और सांप को कौन खाता है? तो चील लेके चला जाता है ना। चील कितना पे हो गया? 3, यानी चील खाता है। समझ में आप लोग को आ गया ना। यानी 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3 ना। समझ में आप लोग को आ गया ना। कोई चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? ठीक है। पहला नंबर दिया परामर्श, पहला नंबर परामर्श, स्वास्थ्य लाभ, रोग, चिकित्सक, उपचार। अब इसमें बताना आप लोग को कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताना मतलब आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि किसी भी काम में मतलब हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो पहले ये बताइए कि बिना रोगी का तो डॉक्टर ना बैठेंगे, कोई इलाज नहीं होगा ना। मतलब एक हॉस्पिटल में सबसे पहले किसका जरूरी होता है? तो रोगी। जब तक रोगी नहीं होंगे, पेशेंट नहीं होंगे, तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। जब इलाज नहीं होगा तो उसका कोई परामर्श नहीं, बिना परामर्श के तो होगा नहीं। और जब परामर्श ना होगा तो उसके बाद देखिए कोई उसका उपचार नहीं होगा। और जब उपचार नहीं होगा तो स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग को रोगी चाहिए। क्या चाहिए? रोग चाहिए। तो पहला हो जाएगा 3, यानी रोग। तो देखिए 3 यानी पहला नंबर 3 से, तो पहला 3 से शुरू होने वाला देखिए एक ए हुआ, बी हो गया, 2 ऑप्शन मिल गया। अब तीसरा का ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन बी को काट देंगे, सॉरी ऑप्शन सी को काटेंगे। सी भी नहीं, डी में देखिए डी 3 से नहीं शुरू हुआ तो डी काट देंगे। अब देखिए आप लोग को ऑप्शन 2 मिल गया, यानी एग्जाम में 50-50 का चांस आपको मिल गया। अब 50-50 का चांस मिलने का मतलब है कि आपको या तो आप क्या है मतलब जीत सकते हैं या तो हार सकते हैं। 50-50 में यही होता है, या तो चीट या पट ना। तो इसमें आप देखिए तो सबसे पहले हम लोग हो गया रोग। अब रोग मतलब हो गया क्या? 3। और रोग के बाद क्या होगा हम लोग का? रोग के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का?
चिकित्सक होगा। रोग के बाद हम लोग का क्या होगा, चिकित्सक होगा। तो यानी 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। 3 के बाद 4 चिकित्सक ना। अब चिकित्सक के बाद क्या होगा हम लोग का, परामर्श होगा। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, एक परामर्श होगा। अब परामर्श में देखिए, परामर्श के बाद क्या होगा हम लोग का, उपचार होगा। यानी 5 हो जाएगा उपचार। और उपचार के बाद क्या बच गया हम लोग का, उसके बाद स्वास्थ्य लाभ। तो स्वास्थ्य लाभ हो गया 2 पर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ। अर्थात क्या हो गया हम लोग का, 3 4 1, 3 4 1, 3 4 1 इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, इसके बारे में देखना है। तो लिखा बिहार, ब्रह्मांड, बोध गया, विश्व, भारत ना। इसमें हम लोग को देखना है कि पहले हम लोग का कौन ऑप्शन, कौन किससे रिलेटिव है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले ही बताइए कि पहले बिहार आता है कि पहले ब्रह्मांड आएगा कि पहले बोध गया आएगा कि पहले विश्व आएगा कि भारत आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा ना। अरे ब्रह्मांड से न रिलेटिव है, तो पहले ब्रह्मांड यानी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन ए कट गया, बी कट गया, उसके बाद सी कट गया, ऑप्शन 2 यानी पहले का आ गया हम लोग का ब्रह्मांड आ गया। तो ब्रह्मांड किस में है, ऑप्शन डी में है, पहले ही 2 है। अब 2 के बाद इसमें देखिए तो पहले 2 किसी में नहीं है, अर्थात हम लोग का डी इज करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। तो देखिए पहले हम लोग का क्या आता है, ब्रह्मांड आता है। पहले हम लोग का क्या आता है, ब्रह्मांड आता है। और ब्रह्मांड में क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड के बाद क्या आता है हम लोग का, विश्व आता है। ब्रह्मांड में क्या आता है, विश्व आता है। 4 पर हो जाएगा विश्व, 4 विश्व पर है, विश्व हो गया। अब विश्व के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, भारत आ जाएगा 5 पर, 5वां का है भारत। ठीक है, अब भारत के बाद क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। बिहार हम लोग का 1 पर ना, बिहार आ गया। अब बिहार के बाद क्या आ जाएगा, बिहार में ना बोध गया है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा बोध गया। आया समझ में आप लोग को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा ना आप लोग को। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, उसके बारे में बताना है। तो पहले है डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण, निकासी। इसमें कौन होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये बताइए कि पहले डाक पेटी आएगा कि पहले पत्र आएगा कि पहले लिफाफा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, सबसे पहले लिफाफा आता है। पहले क्या आ जाएगा, लिफाफा। 3 पर क्या आ जाएगा, लिफाफा। पहले हम लोग का क्या आता है, लिफाफा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए में 3 नहीं है पहले, तो 3 कट गया। ऑप्शन बी में है, सी में है और डी में तो नहीं है, तो नहीं है होगा। ठीक, अब इनमें से कोई नहीं है, इसको नहीं काटेंगे, डी को नहीं काटेंगे। फिर उसके बाद लिफाफा, लिफाफा के बाद क्या आता है हम लोग का, लिफाफा के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, पत्र आ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा पत्र ना। पत्र के बाद क्या आ जाएगा, 3 यानी सॉरी 3 को डाक पेटी, 1 पर है डाक पेटी, डाक पेटी अर्थात 3 2 1, 3 2 1 देखिए तो कहाँ पे है, 3 2 1, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी ना होगा, ऑप्शन
सी नहीं, 3 2 1, 3 2 1, फिर 3 2 1, फिर उसके बाद क्या होता है 3 2 1, बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। डाक पेटी हो गया, डाक पेटी के बाद क्या होता है हम लोग निकासी होता है, क्या होता है निकासी ना, निकासी होता है। और निकासी के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको बांटते हैं, वितरण करते हैं, तो वितरण हो जाएगा। तो वितरण यानी 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया है ना, ठीक है। तो आज मैं क्लास आप लोग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।